बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। नोटिस क्वेश्चन नंबर जो 11 है सैम्पल पेपर का, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इसमें आपको एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा, इसमें से कौन सही नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम 0 0 रखते हैं। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर लिया, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 0 0 अगर सेटिस्फाई कर दिया लीनियर किसकी, कंस्ट्रेंट को, तो हम कहते हैं कि भाई वो है, और अगर नहीं करते तो नहीं करता। इसका असली कारण क्या होता है वो हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहां होगा, पहले तो ये x प्लस वाई प्लस 2 यहां पर है, याद रखिएगा। 0 0 हमने यहां लिया है, तो हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 0 हम कहां से ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं, तो हमने कह दिया 0 इज ग्रेटर देन 2 है क्या। हम कहते साहब ये तो 0 नहीं है, अच्छी बात है। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो 0 और रीजन एक ही साइड में होगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो अपोजिट साइड में होगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये 0 0 को जो आपने रखा है सेटिस्फाई नहीं किया है, इसका मतलब कि रीजन इधर नहीं होगा, इसके उधर होगा, तो है तो उधर, यानी पहला सही है। सेकेंड वाले में देखिए, x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये वाला है। तो आप दूसरा लिखते हो x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू, रखो 0 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी सेटिस्फाई हो गया। यानी पॉइंट 0 0 दैट इज ओरिजिन एंड द रीजन आर ऑन द सेम साइड, यानी दूसरा वाला भी सही है। याद रखिएगा, अगर सेटिस्फाई इनइक्वालिटी कर लिया तो द शेडेड रीजन यानी जो फिजिबल रीजन है वो, और द पॉइंट टेकन, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 0 0 ही होगा, एनसीईआरटी में दिया 0 0 जो दिया हुआ, बट यू कुड टेक एनी पॉइंट। क्लैरिटी होना चाहिए पॉइंट कहां है, हो सकता है इस पॉइंट है तो हम 3 0 भी दे सकते थे, अगर 3 0 लिखोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ उसके इस साइड में होगा। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, याद रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कौन सी लाइन है, ये वाली है। ओरिजिन और ये दोनों क्या है, एक साइड में है। सेटिस्फाई हो गया क्या, सेटिस्फाई हो गया तो चलेगा, हम 0 0 करते हैं। 0 इज, याद रखिए हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, बात कर रहे थे x माइनस वाई, x माइनस वाई इज ग्रेटर, ये पद देखते हैं 0 0 का मान 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, और ये 0 0 और ये रीजन एक साइड में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो C है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट D, D देखिए क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1, कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, ये x माइनस वाई यही है। तो अगर हम लिखते हैं x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1, देखिए ये लाइन है, ये शेडेड रीजन है, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, दोनों एक साइड में है। अगर दोनों एक साइड में है, किसके, जो लाइन कंसिडर की गई है, सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है। 0 इज लेस देन 1 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो सी इज द आंसर। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सैंपल पर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने लीनियर कंस्ट्रेंट्स की संख्या अधिक कर दिया है। देखिए आपके पास दिया हुआ है कि हमारे पास लीनियर कंस्ट्रेंट्स, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है लीनियर कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पहले जो क्वेश्चन आया है उसमें हम बता चुके हैं एक जगह, कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन दी हुई है तो ये लाइन हमेशा क्या करती है, पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो जिस तरफ का रीजन होगा उधर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे बेहतरीन पॉइंट होता है 0 0। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो हमने पॉइंट क्या लिख लिया, 0 0। 0 0 को उसमें रखते हैं, अगर 0 0 सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहते हैं उसके इस रीजन होगा। अब सबसे पहला देखिए, पहले आप बात करते हैं इस लाइन की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की।
आपने पहले क्या लिखा है, ये 0 0 है, 0 0 को इसमें रखिए, 2x प्लस वाई और 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की वैल्यू वहां देखिए क्या दिया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 2 पहले वाला क्या करते हैं, हमने कहा कि अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो उधर वाला रीजन होगा, हम इसमें 0 0 रखते हैं, 0 0 रख के देखिए, तो 0 का मान 2 से बड़ा है क्या, हम कहते हैं नहीं है, तो नहीं है तो इधर का रीजन नहीं होगा, उसके उधर वाला होगा, तो उधर का है, यानी हमारे पास ये वाला तो ठीक है साहब, ये वाला सही है, 2x प्लस वाई कर देना। दूसरा देखिए, या ऊपर से भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको देखिए, जैसे अब दूसरा कह रहा है कि x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए इसको जरा चेक करिए, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज लेस, x माइनस वाई ये है, इसके इस साइड में 0.00 है, 0 0 रख के देखिए सेटिस्फाई हो गया, और इसके इधर रीजन है, इसका मतलब कि ये भी सही है, यानी ये चलेगा। तीसरा देखिए, x प्लस 2y, ये कौन सा है जी, ये वाला है, तो आप लिखते हो x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, इसमें 0 0 का रख के देखो, 0 रखते हो, 0 इज लेस देन 8, सेटिस्फाई हो गया, यानी उसके उधर होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, यानी तीसरा भी सही है, माने 1 2 3 ABC सही है, अब चौथा बच गया, कहते हैं कि x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा है, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू -3, x माइनस वाई यहाँ पर है, यहाँ पर हमने 0 0 रखा, तो हम कहते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -3, यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी चाहिए, तो आप देखिए अगर आप 0 0 रखते हो तो क्या 0 का मान -3 से छोटा है, याद रखिएगा 0 का मान -3 से छोटा है क्या, नंबर लाइन पर 0 यहाँ होता है, -3 कहीं इधर होता है, -3 0 छोटा होता है, यानी ये उल्टा हो गया, यानी इसके हिसाब से लाइन कर्व इधर नहीं उधर होना चाहिए था, यानी हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो कौन सा आंसर हो गया, डी हो गया। आई होप इट इज क्लियर। क्या करना होता है, जो सेटिस्फाई नहीं करता है उस कंस्ट्रेंट्स को लेते हैं, तो हमारे पास हमने देखा कि इसमें क्या है, पॉइंट रखते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो इनइक्वालिटी है यानी उधर वाला हो गया, सेटिस्फाई कर दिया यानी इधर वाला हो गया, इधर वाला मतलब क्या, रीजन और जो पॉइंट लिया है वो दोनों एक साइड में होना चाहिए, क्लियर है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, या क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन बताया था, एंड अकॉर्डिंगली यू गॉट द आंसर। को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है कि the profit function is given as z is equal to 22x plus 18y, आपके पास लीनियर कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमारे पास एक फिजिबल बाउंडेड फिजिबल रीजन दे दिया हुआ है, आपके पास ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है, ये पॉइंट O है, A है, B है, और यहां पर एक पॉइंट है आपका C, ये C है, 0 20 है, ये पॉइंट है, तो इनका कहना ये है कि भाई बताओ इस 3 पॉइंट में से कोई होगा या कोई नहीं होगा, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी आप किसकी बात करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, अगर मिनिमम कहता तो भी हम इसी को निकालते हैं, मैक्सिमम कहता तो भी हो, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दिया रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि एट ए मीन्स व्हाट, ए वैल्यू आपके पास है 16 0, 16 0 पर जेड की वैल्यू कितनी है, 22 इंटू 16 प्लस 0, 16 दुना के 32, 16 दुना के 32 और 3 35, 352 हो गया। देन एट बी, बी क्या है आपके पास, बी है 8 12 पर जेड का मान कितना है, 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 1 17, 12 बटे 96, 12 के 12 और 9 21, यानी 6 6 12, 7 1 8 1 9 और 392, एंड एट सी क्या है, 0 20 पर जेड का मान कितना है, 22 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 360। आपने सबकी वैल्यू निकाल लिया, किसकी वैल्यू निकाल लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल लिया,
ये जो पहला क्वेश्चन 1 मार्क का दिया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था, कॉर्नर पर ही जो उसके बाउंडेड फिजिबल रीजन होता है, उससे कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा। तो हमको यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब देखना है कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। आउट ऑफ दिस थ्री द मैक्सिमम वैल्यू इज 392, सो व्हाट इज द पॉइंट B82, सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ में आया? फिजिबल बाउंडेड, अगर बाउंडेड फिजिबल बाउंडेड रीजन दिया हुआ है, उसके एंड पॉइंट है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। अगर बाई चांस पूछता कि इसका मिनिमम प्रॉफिट क्या होगा या मिनिमम कॉस्ट कितना होता है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होता, तो इन तीनों में से जो सबसे कम होता यानी क्या होता 352, हम कहते हैं कि ये वाला आंसर। लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा है, इसलिए हमने मैक्सिमम निकाला। क्लियर हो गया? मतलब जो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट नहीं बल्कि कॉर्नर पॉइंट जो फिजिबल रीजन के हैं, उस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो मैक्सिमम होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के यानी प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू होगी। क्लियर है? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने दिया है, ऐसे क्वेश्चन जैसे आप किसी किताब को देखो, एनसीईआरटी देख लो, एग्जाम्पलर देख लो, कोई दूसरी किताब देख लो, एनी रिटन बाय एनीवन, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन हमने बैठ के फ्रेम किया है, और पिछले 40 साल से जो मैं टीचिंग में हूँ, तो उसी अनुभव का मैंने फ़ायदा उठाया है, और हमने ये आपको बता दी कि देखो क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपके दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, गुल नहीं हुई, कैसे जल जाएगी, वो हमने बताने की कोशिश किया। ठीक है? जैसे देखिए, इस तरह के रीजन को पहचानने पर पहला क्वेश्चन है, मैंने अब तक तो नहीं देखा है किसी किताब में। अब ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि द कॉस्ट फंक्शन z इज इक्वल टू दिस मच सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, देन द फिजिबल रीजन, इसमें फिजिबल रीजन कौन सा है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। हमको देखना क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, हमको देखना है कि ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो देखो, ये दोनों तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी फिर हमको इसकी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है सब, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये तो हो गया साहब। अब जितना जो दारोमदार है वो इसी दोनों पर है। अब करते क्या है, हम ओरिजिन को लेते हैं, और अगर ओरिजिन और जो रीजन है, जो रीजन है वो दोनों क्या होना चाहिए, अगर एक साइड में हो गया तो फिजिबल रीजन होगा। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ हम 0 0 करते हैं, ध्यान से देखो, और फिर हम क्या लिखते हैं, अगर हम 0 0 करते हैं तो ये 0 0 3x + 5y, 3x + 5y कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो इसको अगर हम 0 0 करते हैं तो 0 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x + ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 दिया हुआ। ठीक है? तो क्या 0 की वैल्यू 30 से बड़ी है क्या? यानी 0 0 को अगर हम इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इधर वाला तो नहीं होगा, इसके इधर होगा। मतलब ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये लग रहा है कि होगा। दूसरा देखिए, x + y माने क्या? ये वाला लाइन। फिर 0 0 रख के देखिए, 0 0 सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाई करता है, तो फिर इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, यानी क्या हुआ, इसका हो गया। तो आपके पास आंसर कौन सा हुआ, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला। हमारी बात समझ में आ रही है? क्यों? अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट होगा। यहाँ सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 8, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 30, तो उस केस में हमने कह दिया कि द आंसर इज व्हाट, R4। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या-क्या देख लिया। आपने देख लिया कि कहीं अगर कोई फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन है, तो उसके कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू होगा। अगर रीजन दिया हुआ है, तो हम कैसे रीजन को पहचानते हैं? किसी रीजन को पहचानना है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, और रीजन अगर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देता है, तब तो चलेगा। मतलब क्या? एक साइड में हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो अपोजिट साइड में रीजन हो जाएगा। यही हमने अब तक डिस्कस किया है। तो इस तरह से करीब-करीब लीनियर प्रोग्रामिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कुछ भी होना चाहिए, वो चाहे अब 1 नंबर का हो, 2 नंबर का, 4 नंबर का हो, सब कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए।